हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लाउड बर्स्ट पढ़ा था। आज का टॉपिक है लैंडस्लाइड और एवलांचेस। ठीक है, लैंडस्लाइड क्या होता है, एवलांचेस क्या होता है, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। इसका कॉज पढ़ेंगे, क्यों होता है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट पढ़ेंगे और इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, इसका मेथड डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो देखेंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं कि जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट से टॉपिक आया है, चाहे फ्लड हो, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हो, ठीक है, चाहे सुनामी हो, कुछ भी हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। और कुछ कुछ करंट अफेयर का एग्जाम्पल आप सिर्फ याद करके रखिएगा, उससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पीपीटी काफ़ी है। ठीक है, देखिए लैंडस्लाइड और एवलांचेस। देखिए ए लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज ए सडन मूवमेंट ऑफ ए मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। ठीक है, देखिए लैंडस्लाइड क्या है, डिफाइंड एज ए सडन मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, देखिए सडन मूवमेंट ऑफ द रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लोप। यहाँ पे देखिए ये जो इलाका है, ये वाला इलाका है, ये वाला अचानक वाला, ये वाला पार्ट जो है अचानक से नीचे आ गया। ठीक है, सडन मूवमेंट हो गया, ये नीचे आ गया, इसी को बोला जाता है लैंडस्लाइड। उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में, इंसान में, सड़क वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे लॉस होता है। ठीक है, लैंडस्लाइड और एवलांचेस को, लैंडस्लाइड जो होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे मिट्टी गिर गया, ठीक है, मिट्टी पहाड़ वाला इलाका में बहुत बड़ा चट्टान की तरह मिट्टी गिर गया। और एवलांची बोला जाता है जो कि स्नो वाला पार्ट होता है। ठीक है, जैसे पहाड़ी वाला इलाका में पूरा तो बर्फ से ढका होता है, तो बर्फ वाला पार्ट जब नीचे से सड़कता है, नीचे से डाउन स्लोप में आता है, तो उसको बोला जाता है एवलांचेस। दोनों सेम ही टॉपिक है, सिर्फ एवलांचेस बोला जाता है बर्फ वाला, आइस वाला इलाका में, और लैंडस्लाइड नॉर्मल इलाका में। ठीक है, देखिए लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द सडन मूवमेंट ऑफ ए मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ, ठीक है, डाउन स्लोप। लैंडस्लाइड आर ए टाइप ऑफ मास वेस्टिंग, ठीक है, मास वेस्टिंग विच denote any downslope movement, ठीक है, of soil, rock under the direct influence of gravity। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। In many cases the landslide is triggered by a specific event, ठीक है, such as heavy rainfall, ठीक है, heavy rainfall, earthquake, a slope cut to building road, ठीक है, और many other reason। ठीक है, मैनमेड कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, देखिए लैंडस्लाइड क्यों होता है, हेवी रेन की वजह से। हेवी रेन कब होगा, क्लाउड बस्ट की वजह से। नॉर्मल रेन में भी आता है, नॉर्मल रेन आ गया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से जमीन हिलता है, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड आता है। ठीक है, देखिए अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से तो नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद देखिए रोड वगैरह बनने की वजह से, और मेनी अदर कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, हैवी व्हीकल हो गया, इसकी वजह से भी कभी कभी होता है, लेकिन इसकी वजह से ज्यादा नहीं होता है। मेन रीजन जो है हैवी रेनफॉल और अर्थक्वेक। ठीक है, बिल्डिंग रोड वगैरह अगर संभाल के बनाया जाए तो उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन अर्थक्वेक और हेवी रेन की वजह से होता ही है। ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस के मेल्टने से, पिघलने से भी लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी ज्यादा आने लगेगा तो लैंडस्लाइड भी होगा। ठीक, देखिए एवलांचेस, मास ऑफ मटेरियल मूविंग रैपिडली डाउन ऑन स्लोप। ठीक है, देखिए स्नो एवलांचेस, ठीक है, उसके बाद देखिए डेब्रिस एवलांचेस और रॉक एवलांचेस। ठीक है, ये पहाड़ी वाला इलाका में होता है। लैंडस्लाइड जो होता है वो नॉर्मल इलाका में होता है, ऐसा इलाका में लैंडस्लाइड भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आइस, स्नो और क्रैशिंग। ठीक है, आइस और स्नो जब नीचे आएगा तो उसको एवलांचेस कहा गया, नॉर्मल मटेरियल आएगा, मिट्टी वगैरह, तो उसको लैंडस्लाइड कहा जाएगा। ठीक है, लैंडस्लाइड ज्यादातर देखने में मिलता है वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में वाले इलाका में लैंडस्लाइड ज्यादा देखने को मिलेगा। और एवलांचेस कहाँ देखने को मिलेगा, हिमालय वाला, उत्तराखंड में, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम वाला हो गया, ठीक है, दार्जिलिंग, ये सब जगह में लैंडस्लाइड ज्यादा, एवलांचेस ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रीजन फॉर लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्यों होता है, नेचुरल कॉज देख लीजिए लैंडस्लाइड इंक्लूड, देखिए सेचुरेशन बाय रेन वाटर फिल्ट्रेशन, ठीक है, स्नो मेल्टिंग, ठीक है, ग्लेशियर का मिल पिघलना, इसकी वजह से होता है लैंडस्लाइड। ठीक है, राइजिंग ग्राउंड वाटर और इंक्रीज पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, डिफोरेस्टेशन की वजह से स्लोप रूट, ठीक है, डिफोरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड क्यों होता है, देखिए यहाँ पे एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा दरख्त है, यहाँ पे दरख्त है तो दरख्त का जो रूट होता है ना वो जमीन को पकड़े रहता है। ठीक है, अगर डिफोरेस्टेशन इनको ही काट दीजिएगा तो जो जमीन का पकड़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो कमजोर हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे पकड़ नहीं रहेगा तो अचानक से बन जाएगा। आप तालाब वगैरह के बगल में रहते हैं तो देखिएगा जिसका घर तालाब तालाब के बगल में अगर पेड़ पौधे हैं ना तो उससे जमीन नहीं फंसता है। ठीक है, अगर वहीं से पेड़ पौधे काट दीजिए, देखिए जमीन धंसना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से लैंडस्लाइड भी आता है। ठीक है, इरोशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्लोप, ठीक है, बाई रिवर, सीवेज। ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देते हैं,
देखिए यहाँ पे बोल रहा है इरोशन ऑफ द टॉप ऑफ स्लोप और रिवर बाई सीवर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पहाड़ वाला है, यहाँ से एक रिवर बह रहा है, ठीक है। देखिए रिवर यहाँ पे बहुत अगर गड्ढा हो जाएगा ना तो यहाँ पे मिट्टी का डिप जो होता है वो बहुत नीचे आ जाएगा। तो मिट्टी का डिप नीचे होगा तो ठीक है, सॉइल का डिप नीचे होगा तो यहाँ पे देखिएगा इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ने लगेगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, अचानक से डाउन मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, ठीक है, इरोशन वगैरह की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कर करके कटाव होता है तो उसकी वजह से, ठीक है। ग्राउंड शेकिंग कॉज बाई अर्थक्वेक विच कैन बी डिस्टेबलाइज द स्लोप डायरेक्टली, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से तो होता ही, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कभी कभी होता है, ठीक है। ये सब नेचुरल कॉज है। और मेन कॉज क्या है, देखिए लैंडस्लाइड आर एग्रीवेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, जंगलों का कटाई की वजह से। अगर रूट अच्छे से नहीं पकड़े रहेंगे तो लैंडस्लाइड होगा। कल्टीवेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, वाइब्रेशन फ्रॉम मशीन और ट्रैफिक की वजह से, ब्लास्टिंग और माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, अर्थवर्क की वजह से, अल्टरिंग द शेप ऑफ स्लोप, imposing new road, ठीक है, इन shallow soil, the removal of deep रूटेड वेजिटेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज की, अर्बनाइजेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, एक्सट्रीम रेनफॉल कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरोशन एंड लैंडस्लाइड, ठीक है। ये सब इम्पैक्ट है, एक बार पढ़ लीजिएगा आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें समझाने वाला कोई भी बात नहीं है, ठीक है। देखिए अर्थक्वेक लैंडस्लाइड के लिए कौन कौन सा इलाका वल्नरेबल है, ठीक है। देखिए टोटल 12% ऑफ लैंड आर एक्सक्लूडिंग स्नो कवरेज एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड, ठीक है। 12% एरिया जो है वो स्नो कवरेज नहीं है लेकिन लैंडस्लाइड आने की उम्मीद है, ठीक है। कौन सा इलाका है वो, वेस्टर्न घाट वाला इलाका है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाला इंडिया है, ठीक है। देखिए देखिए नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न में आसाम में मेघालय है, त्रिपुरा, ये सब जगह में भी लैंडस्लाइड आता है, ठीक है। इंक्लूडिंग दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमालय, ये सब जगह में दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमालय, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये सब में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड कोंकण हिल अब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट जहाँ जहाँ पे फैला हुआ है वहाँ सभी जगह पे लैंडस्लाइड आता है क्लाउड बस्ट की वजह से, ठीक। क्योंकि वेस्टर्न घाट में तो अर्थक्वेक उतना आता नहीं है, क्लाउड बस्ट की वजह से ही वहाँ पे ज़्यादातर लैंडस्लाइड आता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट देखिए, ईस्टर्न घाट में देखिए अराकू एरिया इन द आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए ईस्टर्न घाट में भी अराकू एरिया है जो है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंडस्लाइड से कैसे मिटिगेट किया जाए, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए, ठीक है। जैसे क्लाउड बस्ट आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है तो वहाँ पे पहले से ही लोगों को आगाह कर दे, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड अर्थक्वेक आने वाला है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक आने वाला है, जैसे क्लाउड बस्ट होने वाला है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे प्रिपेयर रहिए, वहाँ पे नहीं जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए रिस्क को एनालाइज करना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिपेयर्डनेस, वहाँ पे कोई भी जगह अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो उसी हिसाब से होना चाहिए कि लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट को बचा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंडस्लाइड जोनेशन मैप, ठीक है, जोनेशन स्टैंडर्ड, ये जगह खास करके लैंडस्लाइड उसको माइनिंग एक्टिविटीज कुछ भी वगैरह बंद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लैंड जोनेशन मैपिंग, ठीक है। लैंड यूज रेगुलेशन, जैसे लैंड यूज का कैसे यूज किया जाए कि लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट को वो एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से वहाँ पे जो उनका रूट रहता है वो जमीन को अच्छे से पकड़ के रखता है और लैंडस्लाइड होने से रोकता है, ठीक है। जमीन अच्छे से पकड़ रहेगा तो वो मजबूत रहेगा, वो लैंडस्लाइड में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर मेजर, ठीक है, सब देखिएगा रिस्क मैनेजमेंट में सब में यही लिखा है, ठीक है। इतना चीजें आप याद करके रहिएगा, आंसर राइटिंग करिएगा ना, ये सब चीज आपके माइंड में बैठ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा ये सब चीजें आज ऑटोमेटिकली आप लिख पाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया ये प्रोग्राम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट ए डायनेमिक नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी जियो डेटाबेस फॉर इंडिया, ठीक है, सैटेलाइट के इमेज के जरिए और ग्राउंड सेंसर के इमेज के जरिए लैंडस्लाइड वाला एरिया को कैप्चर किया जाए, ठीक है। टू प्रिपेयर जीएसआई बेस्ड सिमलेस लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए टू प्रिपेयर ए नेशन वाइड रिपोजिटरी ऑन जीआईएस बेस्ड लैंडस्लाइड इन्वेंट्री, ठीक है। कौन कौन से अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए लोगों को आगाह किया जाए कि लैंडस्लाइड होने वाला है, वो लोग अगर लैंडस्लाइड वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है,
और पहचाना जाए कि कौन कौन सा इलाका लैंडस्लाइड के लिए वल्नरेबल है। ठीक है, देखिए चामोली डिसास्टर, ये कुछ एग्जांपल याद करके देखिए, 2021 में आया था उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे रॉक एवलांचेस और लैंडस्लाइड दोनों हुआ था। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से हुआ था। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जैसे देखिए ग्लेशियर पिघल रहा है ना, स्नो मेल्ट हो रहा है, तो वहाँ पे देखिए स्नो यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए स्नो मेल्ट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ में स्नो है। ठीक है, यहाँ पे मेल्ट होने की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ग्लेशियर क्रिएट हो रहा है तो वहाँ उसका डेब्रिस यहाँ पे जमा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर क्रिएट हो गया, यहाँ पे डेब्रिस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये डेब्री अगर मोरेन, अगर ये इसी को बोला जाता है मोरेन। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिएट डैम की तरह हो गया है ना, ठीक है, डेब्रिस वगैरह क्रिएट करके यहाँ पे डैम की तरह हो गया। ये जब डैम टूटेगा नहीं, ग्लेशियर का सारा पानी निकल जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिक्किम वाले इलाका में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ग्लेशियर लेक है। ठीक है, तो वो जब टूटते हैं तो बाढ़ अचानक से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए केरला फ्लड एंड लैंडस्लाइड 2017 में 18 में। ठीक है, मानसून रीजन में ही ज़्यादा आता है, मानसून के टाइम पे ही, क्योंकि वहाँ पे देखिए क्लाउड बस्ट होता है और लैंडस्लाइड होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर का पिघलने वगैरह कुछ नहीं है, ग्लेशियर वहाँ पे नहीं है, इसी वजह से लैंडस्लाइड ज़्यादातर बारिश के टाइम में ही होता है, जब मिट्टी नरम हो जाती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को देखेंगे। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एकदम स्मॉल टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 5-7 मिनट के टॉपिक है, लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5-7 के टॉपिक में ही आपका 10 मार्क्स 15 मार्क्स दिला देगा। ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।